तो आज बहुत ही शुभ दिन है। क्या है? भगवान नित्यानंद का आविर्भाव दिवस। तो हम वैसे तो चैतन्य चरितामृत में अनेक श्लोक हैं जिनमें आप भगवान नित्यानंद के विषय में पढ़ते हो, पर हम केवल 3-4 श्लोक पढ़ेंगे जिनसे आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि नित्यानंद जी कौन है। तो भगवान नित्यानंद की कथाएं और लीलाएं आप हजारों बार सुन सकते हो और थकोगे नहीं। तो सबसे पहले हम आदि लीला के 5वें अध्याय का एक श्लोक पढ़ेंगे जिसमें आपको नित्यानंद जी के परिचय, उनके विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण नवदीप श्री चैतन्य चंद्र श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। अच्छा बोलिए, श्री कृष्ण नवदीप श्री चैतन्य चंद्र श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। लिखा हुआ है। कृष्ण नवदीप श्री चैतन्य चंद्र श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। अनुवाद। अनुवाद। वे मूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। अनुवाद दोहराइए। वे मूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। भगवान नित्यानंद वो बलराम जी के अवतार माने जाते हैं और लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। लक्ष्मण जी का एक ही भाव था, राम की सेवा। ना वो सोते थे रात को, उनके 24 घंटे ध्यान रहता था भगवान राम की सुरक्षा। उसी प्रकार भगवान नित्यानंद का भाव रहता था महाप्रभु की सेवा। और लक्ष्मण जी के अवतार हैं और बलराम जी के अवतार माने जाते हैं। बलराम जी कई बार प्रकट होते हैं छोटे भाई के रूप में, कई बार बड़े भाई के रूप में। तो भगवान नित्यानंद, नित्यानंद, नित्य का अर्थ है सनातन, आनंद का अर्थ है आनंद। नरोत्तम दास ठाकुर और लोचन दास ठाकुर ने अपनी रचनाओं में ये स्थापित किया है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और नित्यानंद की शरण के बिना महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती। नरोत्तम दास ठाकुर ने इस प्रसिद्ध भजन में कहा है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुमा बिना के दयालु जगत संसार है। महाप्रभु आप कृपा करके दया कीजिए मेरे पर, आपके अलावा आप सबसे दयालु हो। आप क्यों अवतारित हुए? पतित भगवान हेतु तव अवतारा, बहुत समा पतित प्रभु हाँ भाई मेरा। आप प्रकट हुए हो पृथ्वी पर पतितों का उद्धार करने के लिए। और सब पतितों में सबसे पतित कौन है? मैं हूँ। हाँ, नित्यानंद छोटी आयु में ही अपने मित्रों के साथ कृष्ण लीला, राम लीला की चर्चा करते रहते थे। भगवान नित्यानंद छोटी आयु में ही अपने मित्रों के साथ कृष्ण लीला करते थे। फिर किस प्रकार पूतना राक्षसी का वध हुआ,
किस प्रकार कृष्ण भगवान ने अनेक लीलाएं प्रकट की, किस प्रकार उन्होंने छोटी आयु से ही असुरों का वध आरंभ कर दिया था। आप जब भागवतम के 10वें स्कंद को पढ़ो तो 10वें स्कंद को पढ़ो तो देखते हो किस प्रकार भगवान ने छोटे आयु से ही असुरों का वध आरंभ कर दिया। पूतना राक्षसी, बकासुरा, अगसुरा, रेणुकासुरा, सबका वध बड़ी सरलता से हुआ। तो भगवान नित्यानंद यही कृष्ण लीला जो कि प्रकट हुई थी 5000 साल पूर्व, उसके वो लीला प्रकट करते थे अपने मित्रों के साथ। और कृष्ण लीला ही नहीं, कृष्ण लीला ही नहीं, रामलीला भी। नित्यानंद जब बोलते थे तो लक्ष्मण की नकल करते थे, बड़े लक्ष्मण जैसे बोलते थे। तो जो साथी थे वो समझ नहीं पाए इनको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो रहा है। हमने माँ बाप कहते थे, हमने तो सिखाया ही नहीं, ये कहाँ से ये लड़का ये सीख रहा है। जब सारी कृष्ण लीला की नकल की, किस प्रकार देवता गए थे प्रार्थना करने के लिए कि भगवान प्रकट हो, सारी लीलाओं का नकल हो रही थी। और नित्यानंद बचपन में से ही अपने मित्रों के साथ कृष्ण लीला की चर्चा करते थे और नाटक करते थे और रामलीला का। तो उनके माँ बाप और दूसरे मित्र कहते थे, माँ बाप कहते थे, हमने तो कभी तुम्हें ये लीला सिखाई नहीं, अगसुरा, बकासुरा, धेनुकासुरा, कहाँ से तुमने सीख लिया। वो कहते हमने तुम्हें रामलीला सिखाई नहीं, कहाँ से लक्ष्मण जैसे बोलना शुरू सीख लिया तुमने। फिर भगवान नित्यानंद कहते थे, ये मेरे पूर्व जन्म की लीलाएं हैं और मुझे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं। दूसरे शब्दों में शुरू से ही उन्होंने दिव्य लक्षण प्रकट करना आरंभ कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद वो प्रकट हुए किस लिए? इसीलिए कि लोगों का उद्धार हो। उन्हें सब अवतारों में सबसे दयालु अवतार माना जाता है। तो भगवान नित्यानंद स्वयं भगवान हैं, भाराम जी के अवतार हैं, लक्ष्मण जी के अवतार हैं और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद दोनों प्रकट हुए थे पीड़ितों का उद्धार करने के लिए। हमें आज के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? भगवान नित्यानंद के शरणागत होकर उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय की मैल दूर हो जाए। और नित्यानंद स्पष्ट कह रहे हैं, विषया भौतिक आकर्षण त्यागोगे तो असली कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की कृपा से प्रभुपाद जी ने हमें शुभ संदेश दिया है और सारे विश्व में लोग आज भगवान नित्यानंद की उपासना कर रहे हैं। महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आचे जदा नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचारा, सारे विश्व में हरि नाम पहुँचेगा। तो नित्यानंद और हरिदास नित्य भगवान नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं देखा कि किसे देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए। जैसे जो श्लोक हमने आपको पढ़ा उसमें क्या कहा था कि चाहे उन्होंने ये नहीं देखा कौन कि उन्होंने सबको बिना भेदभाव के हरि नाम का परिचय करवाया। जैसे बारिश जब बरसती है, सागर में भी बरसती है, पृथ्वी पर भी।
तो भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अत्यंत दयालु हैं, बिना भेदभाव के उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया है। हमें ये स्वीकार करना चाहिए और आगे प्रचार करना चाहिए। महाप्रभु ने क्या कहा, यारे दाको ताय कहो, ये होना चाहिए हमारा भाव। हरे कृष्णा।